आज ये तीसरा वीडियो लेके आए हैं हम थार शोभा खेजड़ी ग्राफ्टिंग का। सबसे पहले बार रामेश्वर लाल जी आए थे, उसके बाद में मगेश जी थे, आज हैं हरिराम जी बीकानेर से आए हैं। इस वीडियो में हम पूरी जानकारी देंगे कि ग्राफ्टिंग करते समय आपको किन चीज़ों को ध्यान चाहिए, क्या क्या ध्यान रखना है, कैसे करनी है वगैरह। तो अब हम शुरू करते हैं। हरिराम जी, राम राम सा। राम राम सा। आप रो थोड़ो परिचय पतो और कहीं कहीं आप रो काम करूड़ो है वो थोड़ो मैंने बता दो। परिचय, मेरा नाम हरिराम नायक और बीकानेर ज़िले से, और 2 साल हो गए मेरे को ग्राफ्टिंग करते हुए। और पहली बार मेरे को रामेश्वर जी ने सिखाया था, वो रामेश्वर जी मेरे गुरु है। 2 साल हो गए लगातार मेरे मतलब 100 में 100% रिजल्ट है, जो सक्सेस आ रहा है वो रामेश्वर जी की कृपा से। और जितने भी किसान भाई है उसको मैं बताना चाहता हूँ कि थार शोभा खेजड़ी को अगर आप ग्राफ्टिंग करवाना चाहते हो तो बीज से पौधा लगा के तैयार करो उसको, उसके बाद में ग्राफ्टिंग करवा लो। उससे क्या रिजल्ट अच्छा आता है। जो थैली से आप पौधा लगाते हैं उसमें ज़्यादा टाइम लगता है, वो टाइम की बचत हो जाती है और वो कॉस्टली भी बहुत सस्ता रहता है हमारे। तो आप बेसिकली कह रहे हो कि नर्सरी से मत लाओ, आपके खेत में बीज से उगाओ या जो ऑलरेडी उगा हुआ है उसके ऊपर ग्राफ्टिंग करो। ऊपर करवाओ तो टाइम भी बच गया और उसकी ज़्यादा कीमत भी नहीं लगी और सक्सेस स्पीड भी ज़्यादा रहेगा। स्पीड ज़्यादा रहती है और 100% सक्सेस तो रहता ही है। ओके। हाँ। आपने अब तक कितनी खेजड़ियाँ टोटल ग्राफ्ट करी होगी? मेरे हिसाब से मैंने पिछले साल बीकानेर NRC फार्म में की थी 3000 सक्सेस। ओके। और उसके बाद में लमसम किसानों के लमसम 6000 के आसपास सक्सेस खेजड़ियाँ दे दी मैंने। तो लगभग 10,000 खेजड़ी आपने करी हुई है। करी हुई। और मैं ये भी बता दूं कि अभी अप्रैल के महीने में जब मौसम नहीं होता है तब भी इन्होंने आके हमारे खेत पे लगभग 150 खेजड़ियाँ ग्राफ्ट करी थी, उसमें 50% सक्सेस था क्योंकि मौसम नहीं था। अभी इनको हमने मौसम में जुलाई के टाइम फिर बुलाया है, अभी फिर से 150 ये कर रहे हैं। होपफुली 150 में से 90% तो सक्सेस होनी चाहिए। तो हरिराम जी अब थोड़ा ग्राफ्टिंग से रिलेटेड चीज़ें बताएं आप। ग्राफ्टिंग मतलब ग्राफ्टिंग किसान अपने खेत में जो खेजड़ी है या बाहर से लेके आना चाहता है वो कम से कम 1.5 महीने पहले कटिंग कर दे खेजड़ी की, जिससे हम ग्राफ्ट लेना चाहते हैं। 1.5 महीने के बाद ये साइज बन जाए तो फिर इसको लाके, ये भी इसमें पॉइंट होता है, वो पॉइंट मतलब दिखना चाहिए। अगर पॉइंट नहीं है तो वो सक्सेस नहीं रहेगा, ये होना ज़रूरी है। ओके। इसके बाद में तो ग्राफ्ट करने के लिए लगभग इतनी मोटी हमको डंडी चाहिए। इतनी मोटी चाहिए। और ये जो देख रहे हैं आप, यहाँ से सिर्फ एक लौंग की पत्ती उगी है। एक ही है। अगर कभी कभी आप देखेंगे कि इस लौंग की पत्ती के साथ में एक डाली भी उगी हुई होती है, वो नहीं, तो वो हमको नहीं लेना है। हमको सिर्फ ये लेना है जहाँ से ये सिंगल निकला हुआ है। और इन्होंने अभी लौंग की पत्ती काट दी है ताकि ये डंडी सूखे नहीं। ठीक है। और इसको हमेशा गीला रखना है, गीले कपड़े में लपेट के रखना है ताकि ये ताजी रहे, जिंदा रहे ग्राफ्ट करने के लिए। अब ये ग्राफ्ट करने की विधि ये है, ये वाली जो ग्राफ्ट टहनी लाए हैं ये ऑलरेडी एक थार शोभा से काट के लाए हैं। ये थार शोभा की टहनी और ये देसी यहाँ पे उगी हुई है और अब ये इस पे हम ग्राफ्टिंग करेंगे। तो ये काम करते करते कोई बात आपको इम्पोर्टेंट मन में आए तो आप हमको बतला सकते हैं हरिराम जी। देखो ये चीरा लगा रहे हैं, चीरा देखते हैं अपन। इसको चीरा ऐसे लगा के रख दो, उसके बाद में ये इसको चीरा लगा के रख दिया और यहाँ पे ये अब इसको कट कर रहे हैं। ये थोड़ा फास्टली करे तो सही रहता है क्योंकि इसमें रस होता है वो सूख जाता है। हाँ, जल्दी जल्दी करना है। ये लगा दिया वहाँ पे वापस। ये ग्राफ्टेड टेप और इसको इतना सा ये टेप खींच के वैसी हो जाती है लंबी, तो इन्होंने इसको किया, लपेट दिया। वो जो बर्ड निकला हुआ उसको छोड़ा है बस, बाकी पूरा लपेट दिया है। और ये हो गया तैयार। ये तैयार हो गया है। अब इसके ऊपर बेस्ट तो है कि आप ऐसा कुछ लगाएं कि इसमें शुरू के 7 दिन पानी ना जाए। तो इसके लिए हम ये पॉलीप्रोपिलीन मटेरियल का थैला लाए हैं।
इसमें ये वो है जिससे मास्क बनते हैं या हॉस्पिटल में जो बेडशीट बनती है वो मटेरियल है। इसमें पानी नहीं जाता है लेकिन हवा जाती है। तो इस थैला लगाने के अभी थैला लगा दिया तो एक तो हमको पता रहेगा कि कहाँ ग्राफ्ट करा है, और बाद में हफ्ते भर बाद इसको हटा के किसी आसपास के पेड़ पे लगा देंगे ताकि टाइम पे आके थोड़े दिन बाद ये देसी ये उगने लगेंगे वापस। तो इनको हमको तोड़ना होगा ताकि जो हमने ग्राफ्ट करा है वही कोपल हम बढ़ाएंगे, बाकी सब हमको काटते रहना काटते रहना। और बताओ सा, और कुछ आप स्पेशल बताना चाहते हो स्पेशल जो अभी तक आपने कोई वीडियो में देखा नहीं हो, या आपको लगता है कि ये जानकारी तो किसानों तक पहुंची नहीं ढंग से, उनके पास पहुंचनी चाहिए? हाँ, मेरे हिसाब से किसान जो भी है देसी खेजड़ी लगाए, और देसी खेजड़ी की हाइट कम से कम 3-2.5 फीट हो जाए तो उसके बाद उसको ग्राफ्टिंग करवा ले। क्योंकि पौधा ला के हम लगाते हैं उसमें वो जड़ है ना वो राउंड शेप में हो जाती है, तो उसकी मतलब ग्रोथ बहुत धीरे धीरे होती है। ये फास्टली हो जाता है काम और बहुत बढ़िया रहता है। ठीक है, तो इनके नंबर भी दिए हुए हैं। आप कहाँ तक जाते हैं, मतलब कहाँ पे आप जाते हैं? ऑल इंडिया में कहीं भी करवा लो किसान। ठीक है। हाँ, और आपके कुछ रेट्स वगैरह बताएंगे कि आप मतलब रेट है एक जैसे ये छोटा पौधा है इसकी 50 रुपये है, और अगर बड़ी खेजड़ी पे करवाए तो उसके 200 रुपये। ओके। और अगर बेड के अंदर नीचे करवाए तो 15 रुपये पर नग के हिसाब से। ओके, मतलब अगर आपने नर्सरी तैयार करी हुई थैलियों में और उसमें पौधे उगे हुए हैं तो 15 रुपये। ऐसे घूम के अगर लगाना है इस तरह की खेजड़ियों में तो 50 रुपये। और अगर ऐसी बड़ी खेजड़ियों को ऊपर से कटवा के इनकी ग्राफ्ट करनी तो इनके 200-250 डिपेंडिंग कितना बड़ा है उस पर। ठीक है, फिर थैंक यू हरिराम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सारी खेजड़ियाँ कर दी हमारे, अब शायद आगे जरूरत ना पड़े। बाय।